हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राकेश रॉय ब्लॉग्स। तो गाइस, आज के सेशन में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फिल्म मूवी पैसे कैसे कमाती है। तो गैस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत लोग अगर जानकारी ना होने की वजह से वो लोग सोचता है कि वैसे कमाता है, ऐसे कमाता है, वैसे कमाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करता है कि ऐसे कमाता है, वैसे कमाता है। लेकिन आज इस वीडियोज के माध्यम से मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि फिल्म में पैसा कैसे कमाता है, एक्टर कैसे पैसा कमाता है, एक्ट्रेस कैसे कमाता है और प्रोड्यूसर कैसे कमाता है। गैस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि पूरे इंडिया में एक साल में 1800 से ज़्यादा मूवी बनती है, जिसमें से एवरेज 100 मूवी सुपर हिट होती है, बाकी 1700 मूवी फ्लॉप होती है। फिर भी प्रोड्यूसर इतना पैसा क्यों लगाती है? और हर साल, अगर आज इस साल 1800 मूवी बना है तो अगले साल 1900 बनेगा, लेकिन 1700 नहीं बनेगा। फिर भी प्रोड्यूसर क्यों पैसा इन्वेस्ट करती है? तो गैस, जानेंगे इस ब्लॉग में, इस वीडियोज में। तो आप बने रहिए और पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। पूरा बिल्कुल समझ में आएगा कि फिल्म पैसा कैसे कमाती है। इस वीडियोज के देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे हीरो पैसा कमाता है, कैसे हीरोइन पैसा कमाती है, कैसे प्रोड्यूसर कमाता है। तो गैस, सबसे पहले इसमें जो अहम रोल है, सबसे ज़्यादा रोल है, वो प्रोड्यूसर का है। क्योंकि सारा मूवी का जितना भी खर्च होता है वो प्रोड्यूसर का होता है। तो गैस, प्रोड्यूसर का जो भी खर्च है वो तो होता है। तो फिल्म बनाने में 4 स्टेज का जरूरत पड़ता है जो प्रोड्यूसर संभालता है मूवी बनने तक। तो पहला स्टेज है डेवलपमेंट। जब प्रोड्यूसर अब किसी मूवी के बारे में सोचता है तो वो क्या करता है कि अब डेवलपमेंट मतलब प्लानिंग करता है कि इसमें एक्ट्रेस कौन होगा, एक्टर कौन होगा, राइटर कौन होगा, सिंगर कौन होगा। ये डेवलपमेंट में आता है। ये लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन इसमें हो सकता है। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक्टर फाइनल हो गया, हीरोइन एक्ट्रेस फाइनल हो गई, फिर उसके बाद राइटर फाइनल हो गया, सिंगर फाइनल हो गया। तो अब सोचता है कि अब यहाँ पे जब ये सब फाइनल हो गया तो इसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, सेट कैसा होगा, लोकेशन क्या होगा। ये होता है प्री प्रोडक्शन में। अब उसके बाद थर्ड आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं और उसको अब शूट करना है, शूट कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन में शूट कंप्लीट हो जाता है। अब आता है 4 स्टेज पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में गैस होता है कि आपका मूवी पूरा शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ पे एडिटिंग का काम हो रहा है। कौन सा गाना लगाना है, कौन सा पार्ट काटना है, कौन सा ऐड करना है, फिर डबिंग करना है। सारा खेल पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। तो गैस, मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये तो था कि मूवी रिलीज होने से पहले एडिटिंग तक का सफर। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं। प्रोड्यूसर कभी भी, किसी भी मूवी का प्रोड्यूसर कभी भी घाटे में नहीं रहता है। अगर कोई कहता है कि वो प्रोड्यूसर डूब गया, बर्बाद हो गया, तो ये गलत है। अगर वो डूबा है, बर्बाद हुआ है, तो किसी और वजह से, फिल्म बनाने से नहीं। क्योंकि फिल्म बनाने का एक चैन है और कैसे मूवी बनता है, मूवी बनने के बाद जो हम लोग सिनेमा घर में देखते हैं वो कैसे पहुंचता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस, होता क्या है कि प्रोड्यूसर ने पूरा फिल्म आपको बना दिया, फिल्म बनकर रेडी हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो प्रोड्यूसर सीधा नेशनल लेवल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथे वो फिल्म को बेच देते हैं। अगर प्रोड्यूसर ने किसी मूवी को 50 करोड़ में बनाया है, 50 करोड़ की लागत में बनाया है, तो उस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करके 100 करोड़ में बेच देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी को देखता है, कहता है 100 करोड़ के लायक है, तो उसको खरीद लेता है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि 50 करोड़ की मूवी प्रोड्यूसर सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। वो चाहता प्रोड्यूसर तो जितने भी सिनेमाघर है इंडिया में जाकर के बेच सकता था, लेकिन उतना तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि पूरे इंडिया में वो तो कर नहीं सकता है। क्योंकि अगर इतना करने के बाद वो उतना काम नहीं कर सकता, इसलिए प्रोड्यूसर सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है। जितने भी नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से बेच देता है। वो आपको वहां पे वो राइट्स बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि इंडिया में जितनी भी पीवीआर है, आयोनेक्स है, सिनेपोलिस है, मल्टीप्लेक्स है, या लोकल लेवल के जितनी भी सिनेमा घर है, उस सब को एवरेज मान लीजिए कि 20 लाख पर सिनेमाघर में, 1000 सिनेमाघर में पूरे इंडिया में बेच दिया। अब 1000 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है, 20 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 200 करोड़। तो गैस, मैं आप लोगों को बता दूं कि 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से बेच दिया और डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से बेचने के बाद
वो सिनेमा घर में बेचा 20-20 लाख में, तो हो गया 200 करोड़। तो यहाँ ना प्रोड्यूसर घाटे में है, यहाँ ना डिस्ट्रीब्यूटर घाटे में है, और यहाँ सिनेमा घर क्या करेगा कि मान लो अब सिनेमा घर तो खरीद लिया 20 लाख में, जो बड़ा है सो, जो छोटा है सो, सब उसी रेट में खरीदा है। अब मान लीजिए सुपर हिट हो गया फिल्म, तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम तक अगर मूवी चलेगा तो आप अच्छे पैसा सिनेमा घर कमा लेता है। लेकिन अगर मूवी फ्लॉप हो गई, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई, तो छोटे सिनेमा घर को तो दिक्कत हो जाएगा, या बड़े सिनेमा घरों को भी दिक्कत हो जाएगा। फ्लॉप होगी तो कोई नहीं देखना चाहेगा, फिर भी वो कमाता कैसे है, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो वो कमाता कैसे, मान लो PVR में मूवी लगा और 20 लाख में खरीदा हुआ राइट्स, लेकिन फिल्म फ्लॉप कर गया, अब वो कैसे कमाएगा। तो गैस मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप PVR में गए होंगे तो आपको पता होगा एक पॉपकॉर्न के खाने के लिए, खरीदने के लिए, और खाने के लिए खरीदते हैं तो उस पॉपकॉर्न का दाम है 300 to 500, यानी कि 300 से लेकर 500 दाम पॉपकॉर्न का है। तो गैस आप जाते हैं, फिल्म तो देख लिए, अगर एक सप्ताह भी लगा तो एक सप्ताह में जितने भी आदमी गए, कस्टमर गया देखने के लिए मूवी, तो वहाँ आप पॉपकॉर्न खरीदे, चिप्स खरीदे, जो भी खाने पीने वाला आइटम है वो आप खरीदे और खा लिए, तो वहाँ से भी कुछ बहुत सा रिकवर करता है। क्योंकि आपका पॉपकॉर्न जो है 300 में खरीदते हो, 300 का होता नहीं है, लेकिन 300 PVR में लेगा, सिनेपोलिस में 200 लेगा, और आयोनिक्स में तो हाई रेट है, उसमें तो आपको 500 भी लेगा। और छोटे छोटे सिनेमा घर में भी अब क्या है कि आप बाहर से कुछ नहीं खरीद सकते हैं, अगर इंटरवल हुआ तो आपको अंदर ही लेना है, तो उससे भी बैकअप हो जाता है। तो गैस सबसे ज़्यादा अगर घाटा है वो है एक्टर को, न प्रोड्यूसर घाटे में गया, न डिस्ट्रीब्यूटर गया, नहीं सिनेमा घर गया, सबसे ज़्यादा घाटा हुआ तो एक्टर को हुआ, एक्टर के साथ साथ एक्ट्रेस को भी हुआ। अब कैसे होता है मैं वो बता दूं। फिल्म शूट करने से पहले सारा डील होता है कि इस मूवी में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है उसको इतना पेमेंट मिलेगा, उसका इतना फीस है, उसका इतना फीस है। अब डील तो हो गया, अगर सुपरहिट मूवी बन गई तो ब्रांड वैल्यू हीरो का बढ़ जाता है, तो अगले मूवीज के लिए उसका फीस बढ़ जाता है। अगर फिल्म फ्लॉप हो गया तो उसका ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाता है, और जैसे डाउन होगा तो अगले मूवी के लिए लोग उतना पसंद नहीं करेगा, तो उसका फी भी डाउन रहेगा, क्योंकि पहले मूवी में फ्लॉप किया तो दूसरा मूवी में लोग उतना पसंद नहीं करेगा, इसलिए एक्टर को सबसे ज़्यादा घाटा होता है। लेकिन उस समय की बात है, लेकिन अभी के समय में प्रोड्यूसर ने अभी का जो एक्टर है वही प्रोड्यूसर है, तो पूरा चैन पे कमांड है। अगर मान लो आप आमिर खान की मूवी है, सलमान खान की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, साल में एक मूवी आता है लेकिन हजार करोड़ रुपया कमाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी खुद है, एक्टर भी खुद है, और लगभग जो नेशनल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद है। ताकि तो गैस मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सिनेमा घर में सेल किया, वो हो गया। तो प्रोड्यूसर के इसके अलावा भी सोर्सेज है कमाने का, अलावा भी सोर्सेज है। अब सोर्सेज क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म है जिस पे अपना राइट्स बेच दिया। इसके बाद एक और भी सोर्सेज है जो इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे अगर उस राइट्स को बेचता है, रिलीज करता है, तो वहाँ से भी वो कमा लेता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे राइट्स बेचकर प्रोड्यूसर कमा लेता है। तो गैस आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।